मानवता का संदेश देने वाले तथागत बुद्ध जी के चरणों में नमन करते हुए सत्य शोधक समाज की स्थापना करने वाले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी के चरणों में नमन करते हुए महिलाओं के अंदर शिक्षा का बीज बोने वाली, भारत में प्रथम स्कूल खोलने वाली, बहन बेटियों के लिए महिलाओं को संघर्षशील बनाने वाली माता सावित्रीबाई फूले जी के चरणों में नमन करते हुए और समतामूलक समाज की स्थापना करने वाले साहू जी महाराज, आरक्षण के जनक, उनको नमन करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुष को नमन करती हूँ और उन्हें अपना आदर्श मानती हूँ। और माता रमाबाई, बाबा साहब को महान बनाने वाली माता रमाबाई जी की और त्याग की मूर्ति, उनके चरण में नमन करते हैं। सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरण में नमन करते हुए उन्हें अपना आदर्श मानते हुए उनके विचारों पर चलते हुए अपनी वाणी एवं अपने अनुभव के माध्यम से समाज को जगाने का प्रयास कर रही हूँ। मंच पर उपस्थित अतिथिगण एवं हमारी छोटी बहन डॉक्टर काजल जी को और भाई डॉक्टर नपेंद्र जी को एवं टीम कमेटी को एवं यहाँ पर सभी धर्म बंधुओं को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। आज मैं लगभग 18 सालों से बाबा साहब की जयंती को मना रही हूँ। मैं सोचती थी कि एक दिन हमारे यहाँ पर बाबा साहब की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई जाए। मैं लगातार बाबा साहब की जयंती को 18 सालों से मना रही हूँ, लेकिन यहाँ के मेरे भाइयों के सहयोग से और उनके सपोर्ट से आज 3 सालों से बाबा साहब की जयंती बड़े ही धूमधाम से और हर्षोल्लास से मनाई जाती है। और आज बाबा साहब की 135वीं जयंती है। नारियों के मुक्तिदाता, शोषित वंचितों के मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करती हूँ। मैं अपने विचार और अपने अनुभव को एक गीत के माध्यम से साझा करूंगी। और उससे पहले मैं अपने पति जी का आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि आज मैं यहाँ पर जो बोल पा रही हूँ उन्हीं के सहयोग से बोल पा रही हूँ। मैं अपने गीत के माध्यम से यहाँ पर विचार साझा करूंगी। लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने क्या किया है। अरे बाबा साहब ने क्या नहीं किया है। बाबा साहब ने जो किया है वो कोई कर भी नहीं पाएगा। बाबा साहब ने अपना सब कुछ कुर्बान कर हम सब के लिए पूरे जीवन भर लड़ते रहे हैं। और लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने क्या किया। इसी पर कुछ लोगों के लिए हमारा गीत है जो कहते हैं कि बाबा साहब ने क्या किया है। और कैसा हुआ दीवाना और तूने भीम को ना पहचाना। और कैसा हुआ दीवाना तूने भीम को ना पहचाना। और तुझे मिलता नहीं ठिकाना अगर बाबा
बाबा साहब की बदौलत से हम अपनी बातों को कोर्ट कचहरी में रखते हैं और हमारी बातें सुनी जाती हैं। तो किसकी बदौलत से? बाबा साहब की बदौलत से। तो कहना है तेरे जीवन में ना होता उजाला, तेरे जीवन में ना होता उजाला, कभी खुल नहीं पाता तेरी जुबां का ताला, कभी खुल नहीं पाता तेरी जुबां का ताला। घुटने घुटने मर जाता कुछ कह नहीं पाता, घुटने घुटने मर जाता कुछ कह नहीं पाता, अपने दिल का अफसाना। अगर बाबा न होते, 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 तो तू कैसा हुआ दीवाना, तूने भी न पहचाना, और तुझे मिलता नहीं ठिकाना। अगर बाबा न होते, अगर बाबा न होते, अगर बाबा